नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का पौराणिक भक्ति कथा चैनल पर। यहाँ हम आपको ले चलते हैं पौराणिक कथाओं के उस दिव्य संसार में जहाँ हर कहानी में छिपा है जीवन का गहरा सत्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। आज की कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि धन की सच्ची शक्ति क्या है। क्या यह सिर्फ सोना चांदी और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित है, या इसका अर्थ कहीं गहराई में छिपा है? क्या आप जानते हैं, देवर्षि नारद जैसे महान ऋषि ने भी एक समय धन की शक्ति को समझने में भूल की थी, और तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन केवल भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की शुद्धता और आध्यात्मिकता में है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दिव्य रहस्य को जानने के लिए जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि लाने की कुंजी है। आपका यह समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ हमें यह बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। और हाँ, अगली कथा में आप किस पौराणिक प्रसंग को सुनना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। आपसे मिली हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। तो चलिए इस सुंदर कथा की शुरुआत करते हैं और पाते हैं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। धन्यवाद, और हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए पौराणिक भक्ति कथा के साथ। नारद मुनि के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्हें धन की शक्ति और उसके महत्व को लेकर गहरी उलझन हो गई। देवर्षि नारद, जो अपनी भक्ति, तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन देवी लक्ष्मी के पास गए। उनकी जिज्ञासा थी कि यदि धन इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है, तो वह इसे क्यों नहीं धारण करते। नारद मुनि ने देवी लक्ष्मी से विनम्रता से पूछा, हे माता, मैं तो सदा भगवान नारायण के चरणों में रहता हूँ, फिर भी मुझे भौतिक संपत्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता? देवी लक्ष्मी मुस्कुराई। उनका सौम्य और शांत स्वर नारद मुनि के हृदय में गूंज उठा। उन्होंने कहा, नारद, धन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, यह तो एक ऊर्जा है, एक शक्ति जो तभी प्रकट होती है जब मनुष्य का अंतर्मन शुद्ध, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। क्या तुम इसका अर्थ समझना चाहोगे? नारद ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। देवी लक्ष्मी ने कहा, तो अच्छा, मैं तुम्हें इसका महत्व दिखाती हूँ। उन्होंने अपने दिव्य कमल से एक अद्भुत संसार रचा। वह एक भव्य नगर था, जहाँ हर ओर सोने चांदी की चमक थी, रत्न जड़ित महल थे और हर व्यक्ति धनवान प्रतीत होता था। नारद को वह दृश्य देखकर बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा ही संसार हर जगह हो तो सभी सुखी हो जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद नारद ने देखा कि इस नगर में कोई भी व्यक्ति वास्तव में खुश नहीं था। लोग लोभ, ईर्ष्या और असंतोष से भरे हुए थे। धन के बावजूद उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। नारद मुनि यह देखकर व्यथित हो गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी से पूछा, माता, यहाँ तो सब कुछ है, फिर भी यहाँ का वातावरण इतना अशांत क्यों है? देवी लक्ष्मी ने कहा, क्योंकि यहाँ धन तो है, परंतु आध्यात्मिक समृद्धि नहीं है। सच्चा धन वही है जो भीतर की शांति और प्रेम से उपजे। जब मनुष्य अपने अंतर्मन को धनवान बनाता है, तो बाहरी संसार में भी उसी ऊर्जा का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। नारद को अब समझ में आ रहा था। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, हे माता, कृपया मुझे यह सिखाएं कि कैसे मैं अपनी आंखों को धनवान बना सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, सच्चा धन भगवान नारायण की भक्ति, सेवा और सत्य मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने हृदय को प्रेम, करुणा और धर्म से भर लेता है, तो मैं स्वयं उसकी सेवा करने के लिए खिंची चली आती हूँ। धन केवल तब फलता फूलता है जब वह धर्म और मानवता के लिए उपयोग में लाया जाए। नारद मुनि ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा सुख और समृद्धि बाहरी धन में नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और ईश्वर की भक्ति में है। उसी दिन से नारद मुनि ने न केवल भक्ति का प्रचार किया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि सच्ची समृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने भीतर का संसार समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाएं, तो बाहरी संसार भी स्वाभाविक रूप से समृद्ध हो जाएगा। धन की शक्ति का सही अर्थ यह है कि वह सेवा, प्रेम और धर्म के लिए उपयोग हो, न कि लोभ और अहंकार के लिए। तो भक्तजनों, कैसी लगी आपको आज की यह कथा? क्या इसने आपके हृदय में कोई नया विचार जगाया?
धन की सच्ची परिभाषा और देवी लक्ष्मी का यह संदेश हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण देने का एक अद्भुत तरीका है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य फल मिलता है। हमारे चैनल पौराणिक भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगली बार आप किस पौराणिक कथा को सुनना चाहेंगे। आपकी पसंद और सुझाव हमें नई कहानियों को खोजने की प्रेरणा देते हैं। आपके साथ ये यात्रा हमें देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद पाने का माध्यम बनाती है। तो जुड़े रहिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता के प्रकाश से आलोकित करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।